नमस्कार द इनिशिएटिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारे जम्मू के युवा जो हैं वो मौका मांगने आए हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे भी गुहार लगा रहे हैं, अरे कोई तो उम्मीद की किरण तक लाइए। अगर बात करें कांस्टेबल की तो 8 साल के बाद भर्तियाँ निकली थी, पर युवाओं ने एज रिलैक्सेशन मांगी थी पर नहीं मिली। उम्मीद थी पर मिली नहीं। पर अब JKPSI के लिए कम से कम इसके लिए तो दे दीजिएगा एज रिलैक्सेशन। अगर बाकी यूटीज़ में, बाकी राज्यों में मिल रही है तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्यों वंचित रखा जा रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ मेहरान अंजुम और इनकी टीम जुड़ी हुई है। आगे सबसे पहले जानेंगे मेहरान अंजुम जी को इतना क्या इंटरेस्ट है जो आए दिन इस तरह से इनकी आवाज़ को उठाते हैं। मेहरान जी, क्या इंटरेस्ट है? नेतागिरी का शौक है? नहीं, नेतागिरी का शौक़ नहीं है। ये युवा है, हम युवा है, हम सभी पे एक बराबर की जिम्मेदारी है। चाहे कोई ब्यूरोक्रेट, चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है या प्राइवेट सेक्टर में जाता है या कोई होम डिपार्टमेंट में जाता है या कोई राजनीति में जाता है, लेकिन हर एक युवा के ऊपर जो है बराबर की जिम्मेदारी है। एक युवा जो है इस देश का भविष्य है और युवा जो है इस देश की एक रीढ़ की हड्डी है। और हमें अगर अपने देश को एक शक्तिशाली बनाना है, एक ताकतवर बनाना है, तो हमें अपनी जो है हर सेक्टर में अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से हिस्सा लेना चाहिए। अब बात आती है JKPSI की रिक्रूटमेंट में, JKP कांस्टेबल में आपने हमारी आवाज़ भी उठाई, आपके माध्यम से हमने लगातार सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है 8 साल के बाद एक रिक्रूटमेंट हुई और उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। कंटिन्यूसली 8-9 महीना जो है उसके साथ जो है हमने अपनी लड़ाई लड़ी। अब JKPSI की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, JKPSI की रिक्रूटमेंट 4 साल 5 साल के बाद होने जा रही है। पूरे देश भर में कोविड का बेनिफिट और भी अलग अलग तरीकों का बेनिफिट एज रिलैक्सेशन को लेके दिया जा रहा है। हमने अपनी आवाज़ जो है राजनेताओं के तक पहुंचाई, विपक्ष पक्ष तक पहुंचाई, ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचाई, एक इनडायरेक्टली LG सरकार को अप्रोच किया कि हमें एज रिलैक्सेशन ग्रांट करें। तो कहीं न हमें सूत्रों से सुनने को मिला, कुछ ऑफिशियल से सुनने को मिला कि LG सरकार जो है अप टू 30 इयर्स एज रिलैक्सेशन, अप टू 30 इयर्स के जो एस्पिरेंट है 2 साल की 2 साल की एज रिलैक्सेशन के लिए ग्रांट करने के लिए वो एग्री है। और 4 जनवरी को वो एक ऑर्डर इशू करने जा रहे थे, लेकिन हमारे राजनेताओं के द्वारा एक दबाव बनाया गया LG सरकार को, एक उस पर रटोटट लगाई गई कि हमें हमारे बच्चों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। 5 साल वाले एस्पिरेंट्स जो है उनको पिछली अटेम्प्ट्स में भी, जो पिछली रिक्रूटमेंट भी एक मौका मिला है अपनी किस्मत आजमाने का। ठीक है, ये वो एस्पिरेंट है, जेन्युइन एस्पिरेंट है जिन्हें अपनी किस्मत आजमाने का मौका पिछली रिक्रूटमेंट में नहीं मिला। अगर LG सरकार जो है अप टू 30 इयर्स वाले एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन देने जा रही है, हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है आपके मीडिया के माध्यम से LG सरकार तक हम एक आवाज़ और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप जो इनिशिएटिव लेना चाहते हो, अप टू 30 इयर्स एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन देने जा रहे हो, आप जल्द से जल्द जो है एज रिलैक्सेशन ग्रांट करें और इनको अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिले। हमने सुना है, जो सूत्रों के आधार पर जो हमें खबर आई, अंदर अंदर से बात चल रही है और जल्दी हो सकता है LG मनोज सिन्हा कोई खुशखबरी हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए लेकर आए। ये हमें सूत्रों ने बताया, ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर, सूत्र जो सूत्रों के ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि लगातार हमारे जो डेलीगेशंस राजनेताओं के पास गए, ब्यूरोक्रेट्स के पास गए, हमने LG सरकार को इनडायरेक्टली अप्रोच की, अपनी बात हमने रखी कि वहाँ से यही रिस्पॉन्स आया और LG सरकार की द्वारा जो है यही ओपिनियन रखा गया कि जो अप टू 30 इयर्स वाले एस्पिरेंट है उनको मैं एज रिलैक्सेशन दे सकता हूँ, और जो 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है उसको मैं मतलब उसके साथ मैं एग्री नहीं हूँ, मैं वो एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकता हूँ। अब अगर LG सरकार 5 साल नहीं दे रही है, 2 साल दे रही है, लेकिन इस चीज़ का भी हम शुक्रगुजार रहेंगे और तहे दिल से हम जो है शुक्रिया अदा करेंगे LG सरकार का कि कुछ न मिलने से कुछ मिले। नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट है वो 2 इयर्स वाले ही हैं, और एटलीस्ट जो 2 इयर्स वाले हैं इनको अपनी किस्मत को आजमाने का मौका मिले। LG मनोज सिन्हा का कुछ दिन पहले भी हमने भी शुक्रिया किया था अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मदर ऑफ ऑल स्कैम जिसे कहा जाता है, पिछले 8 और 9 साल की जो मेहनत थी उन जो हमारे एस्पिरेंट्स की रंग लाई, और LG मनोज सिन्हा का बड़ा योगदान था। क्योंकि अगर वो कमेटी का गठन ना करते, कमेटी उनके पास रिपोर्ट सबमिट ना करती, तो आज एंटी करप्शन ब्यूरो जो है
है उनकी जो केस फाइल ना करता। और ये साफ तौर पर उसमें बताया गया 109 बच्चे जो हैं वो अवैध तरीके से डिपार्टमेंट में लगे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं एलजी साहब ने इतना काम लिया है, इतना अच्छा कार्य किया है, इतना अच्छा किसान ने कदम उठाया कि मिसाल कायम की है ईमानदारी की, तो लगता है आपके लिए भी एलजी साहब कुछ ऐसा तोहफा देंगे आपको। मैम यस मैम, हम सब वेट कर रहे हैं पिछले 6-7 मंथ से कि 6-7 मंथ से पूरे साल से वेट कर रहे हैं कि जो हमें एज रिलैक्सेशन का जो नोटिस है जल्दी से जल्दी आउट हो, क्योंकि एक बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है अप टू 30 ईयर्स। तो हम सारे 30 और जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन है बच्चों की जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहा है वो 30 साल का ही है। 30 साल का, बिल्कुल। और 30 साल में एलजी सर को जब कोई भी उसमें लीगल डिफ़िकल्टी नहीं है कोई भी। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है 30 के ऊपर, उसमें एक जो फिजिकल क्राइटेरिया वो चेंज हो जाएगा। और मतलब एक मांग रहे हैं एज और ऊपर से फिजिकल में भी रिलैक्स करना पड़ेगा। वो एलजी प्रशासन के लिए बड़ा हेक्टिक सा प्रोसेस है। जी जी। 30 साल तक फिजिबल है। और जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल। अगर 4 साल नहीं मिल रही तो 2 साल तो 2 साल तो मिले। बिल्कुल। भैया आप क्या कहना चाहिए? आइए। मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैम हमें जल्दी से जल्दी 2 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। मैम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 तारीख तक कोई नोटिस आ जाएगा, जो कि मैम अभी तक आया नहीं है। तो मैम मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो 30 के अंडर ही हैं। तो हम चाहते हैं मैम जल्दी से जल्दी हमें 2 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए और जल्दी से जल्दी हम फॉर्म फिल कर सकें, क्योंकि फॉर्म फिल डेट जा चुकी है 2 तारीख से। जी बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जेकेपी एसआई एस्पिरेंट्स। ये एलजी मनोज सिन्हा जी से एक हाथ जोड़कर निवेदन करें, मौका मांग रहे हैं, ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं। अगर बाकी यूटीज़ में, बाकी राज्यों में कोविड को देखते मद्देनज़र रखते एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्यों वंचित रखा जाता है? हम यही बार बार सवाल करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में आपने जो कार्य किया है उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र बन चुके हैं। बच्चे आपको अपना आइडल मान रहे हैं कि जो काम आज तक नहीं हुआ, ना सरकारें कर पाई, ना कोई और कर पाया, पर आपने वो कर दिखाया कि अब उन लोगों पर गाज गिरेगी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था। उन लोगों पर गाज गिरी थी, दो नंबर से बैक डोर से उन्हें नौकरियां दी गई। उन लोगों पर गाज गिरेगी जिन्हों के घरों में काम करने वाले, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अपने घरों में काम करने वाले रखे थे 10वीं पास 8वीं पास, उन्हें नौकरी दी गई। हाईली क्वालिफाइड को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब वहीं पर इन बच्चों का जो है उम्मीद और बढ़ गई है इस चीज़ को देखते हुए कि एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ है, उनकी बेहतरी और बहबूदी के लिए सोचते हैं। अब देखना ये है, इन्होंने कहा कि 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए, पर दी जाए ज़रूर, यानी कि इन्हें मौका ज़रूर दिया जाए। अब देखते हैं एलजी मनोज सिन्हा अपने पिटारे से कब इन लोगों के लिए खुशी की खबर लेकर आते हैं। जब खबर आएगी हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं जल्द खुशखबरी आएगी, नए साल का तोहफा होगा हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।